हेलो बच्चों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव न्यूमेरिकल वर्कशॉप सेशन नंबर 2। सबसे पहले देखो, सीमित लंबाई के धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्मॉल आर इनटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये होता है धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये कुंडली है और ये तार है, तार के कारण और चाप के कारण तीव्रता का मान म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू थीटा अपॉन 2 पाई से उसको गुणा कर दो, ये होता है। दूसरी बात, तार के अक्ष पर B अक्ष बराबर 0 होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। आपने पढ़ा है, अगर मान लो कोई भी सिरा, तार का सिरा अनंत पर हो तो कोण 0 हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला। बस आपको इसका ध्यान रखना होता है। मान लो ये बिंदु P है जहां तीव्रता का मान ज्ञात करना है और ये लंबवत दूरी का मान स्मॉल r है। इसको मैं आधार रेखा नाम दिया है मैंने। आधार रेखा और तार के एक सिरे को मिलाने वाली रेखा के बीच का एंगल फाई 1 लेते हैं। आधार रेखा से ऊपर की ओर प्रथम सिरे को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण और आधार रेखा से नीचे की ओर दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण, ये वाला कोण होता है फाई 2। ये फाई 2, बस आपको इतना सा ध्यान रखना होता है। इसके अंदर ध्यान रखना होता है कि थीटा को हमें रेडियन के अंदर रखना है और ये कोण आपको पता ही सी, इनके बिना तो फिर काम चलेगा ही नहीं। और सेशन 1 में मैंने आपको इसी के क्वेश्चंस बताए हैं सारे के सारे। आज सेशन 2 के अंदर सबसे पहले इजी गोइंग क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल, ये है आधा वृत्त और ये इनफाइनाइट तक है, ये इनफाइनाइट तक है और इसकी त्रिज्या का मान स्मॉल r है। ये भी स्मॉल r हुआ और ये भी, ये केंद्र है इसका। सपोज इसमें आई धारा प्रवाहित है तो अब इसके अंदर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? इस वाले हिस्से को 1 नंबर मान लो, ये वाला हिस्सा नंबर 2 मान लो और ये वाला हिस्सा तार का नंबर 3 मान लो। तो P1 बराबर 0 आएगा क्योंकि C बिंदु इस तार के अक्ष पर स्थित है, इसलिए इस वाले भाग के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। इसी तरह से B3 इस तार के भी अक्ष पर है तो B3 का मान भी 0 हो गया। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आधा वृत्त है और इस कोण का मान आप समझ सकते हो, इस कोण का मान कितना होगा? पाई के बराबर। तो B2 इस वाले आधे वाले हिस्से के कारण जो सूत्र लगेगा वो चाप वाला लगेगा, म्यू 0 अपॉन 2r इनटू थीटा का मान पाई, थीटा अपॉन 2 पाई। तो इससे ये कट गया, आधा रह गया तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r। दूसरी बात, इसकी दिशा भी आप बता सकते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर लूप के अंदर क्लॉकवाइज धारा हो तो क्लॉकवाइज तो केंद्र पर क्रॉस लगा। हिंट क्या दिया मैंने? क्लॉकवाइज तो केंद्र पर बी क्रॉस, क्लॉकवाइज तो क्रॉस, इस तरह से। तो बी नेट एट पॉइंट सी विल बी इक्वल्स टू B3 एंड दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4r और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्रॉस डायरेक्शन। नंबर 2, पहले सीधे सवाल बता दूं ताकि आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो एक और देखो, एक सवाल और है इसके अंदर।
आधा चाप आपको दिया हुआ है, ये आधा चाप, और इस आधे चाप की त्रिज्या का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से ये हिस्सा इधर और इसका दूसरा हिस्सा इधर है। अब इसमें धारा का मान आई है, सॉरी ये धारा इधर से जाएगी, इसको अनंत मान लो या छोटा मान के से मान लो, ये आई है और ये धारा आई। वापस इस पूरे स्ट्रक्चर के 3 हिस्से कर दो, पहला हिस्सा ये वाला, दूसरा हिस्सा ये वाला और तीसरा हिस्सा यहां से और ये अनंत वाला, ठीक है। तो देखो B1 बराबर 0, इस वाले हिस्से के कारण इसके अक्ष पर तीव्रता का मान 0 होगा, ये पता चल गया, क्योंकि इस वाले 1 के लिए C बिंदु, 1 के लिए C बिंदु अक्ष पर स्थित है। ये तो काम हो गया इसका। अब आता है B2, इस वाले हिस्से के कारण देखो क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो कैसा आएगा, क्रॉस। लेकिन ये आधा चाप है, मतलब आधा वृत्त है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण कितना है, पाई अपॉन 2 पाई, ये कट गया, या और इसकी दिशा क्या होगी, क्रॉस। अब बात कर लेते हैं B3। देखो B3 धारा इसके अंदर इधर जा रही है, तार में धारा नीचे जा रही है, तो इस तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, क्रॉस, और इसके कारण भी कितना आया, क्रॉस। लेकिन ये तार है, तार के कारण तीव्रता का सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू साइन फाई 1। देखो अब ये वाला हिस्सा मत देखो, अगर ये तार थोड़ा सा ऊपर होता तो फाई 1 ऊपर बन जाता, अगर ये वाला हिस्सा यहां तक होता तार तो ये फाई 1 बन जाता, फाई 1, ये हिस्सा यही है तो फाई 1 का मान कितना हो गया, 0, साइन फाई 1 का मान कितना हो गया, 0 प्लस। अब अगर इसको दूसरे सिरे से मिलाऊंगा तो कहां जाकर के मिलाना पड़ेगा, अनंत पर, तो कोण कितना बन गया, 90 डिग्री। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र वापस क्रॉस आया, इसको सॉल्व कर लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इन द क्रॉस डायरेक्शन। चूंकि क्रॉस, ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस है और ये वाला तो 0 है, तो बी नेट एट पॉइंट सी बराबर क्या आएगा, B2 प्लस B3 आएगा। B2 और B3 को जोड़ दो, कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस, इस डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r माना है तो आप भी स्मॉल r लिख दो, ठीक है। और इसके बाद ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, और ये होल डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। सॉल्व कर लो इसको, ये आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r, कॉमन ले लिया, या पाई नहीं है तो ऊपर पाई आ जाएगा, प्लस इन द क्रॉस डायरेक्शन। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको चाप भी लगाना आ गया और तार भी लगाना है, दोनों लगाने आ गए। अब आपको चाप और तार दोनों के क्वेश्चंस मिक्स भी मिलेंगे। हालांकि मैंने तार के क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट सेशन के अंदर बहुत सारे बता दिए, पहले चाप के बता देता हूं कुछ और, फिर और मिक्स करेंगे। देखो इसके बाद अगर मान लो ऐसा हो, आधा चाप और ये वाली रेडियस वापस स्मॉल r, ये केंद्र C होगा ये वाला, और ये तार दोनों साइड में इसी तरह से, ये I है और ये यहां से डिस्टेंस दे ही रखिए, सपोज ये इनफाइनाइट है, 8/9 होगी। अब देखो यहां से लेकर यहां तक तार के इस हिस्से को क्या मान लो, प्रथम हिस्सा, इस वाले को दूसरा हिस्सा और इस वाले को तीसरा हिस्सा मान लो। तो B1 बराबर
इस B1 का मान जो निकालोगे उसकी दिशा देख लो पहले तो। अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए और ये उंगलियां उस बिंदु पर जहां तीव्रता निकालनी है, तो देखो अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे, उंगलियां अंदर जा रही हैं, तो B1 क्या आएगा? क्रॉस। इसके कारण तीव्रता यहाँ क्रॉस आएगी, क्या आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू, एक सिरा बिल्कुल सामने है तो थीटा 0 हो गया, दूसरा सिरा अनंत पर है तो साइन 90 हो गया, लेकिन ये दिशा क्या आएगी? क्रॉस। इसके बाद B2 की बात करते हैं। यहां से लेकर यहां तक आधा वृत्त है, चाप के कारण तीव्रता का सूत्र लगा दो, म्यू 0 आई अपॉन 2r और थीटा अपॉन 2 पाई। यहां थीटा का मान कितना लिखोगे बताओ? थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई, क्योंकि आधा वृत्त है। अगर 1/4 होता तो π/2 लिख देते, आधा है तो पाई लिख, ये थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? पाई लिख दिया। ये कट गया तो ये आपके पास। अच्छा, इसकी दिशा बताओ। ये क्लॉकवाइज है तो यहां भी क्रॉस आ गया। अब बात करते हैं B3 की। तार के इस हिस्से के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना। इस वाले हिस्से के कारण क्या आया था? देखो अंदर की ओर। अब इस वाले हिस्से के कारण क्या आएगा यहाँ पर? वो भी चेक करना पड़ेगा आपको। अब अंगूठा धारा की दिशा में तो ये उंगलियां किधर जा रही हैं? तल के लंबवत अंदर की ओर। तो इसका मतलब वो भी यही आएगा, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन 0 प्लस साइन 90, और ये भी क्रॉस, तीनों क्रॉस डायरेक्शन में, इसका मतलब तीनों को जोड़ दो तो बी नेट एट पॉइंट C बराबर आएगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस, ये इससे कट गया, ये दो दोनों 4 हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4r प्लस, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, लेकिन सबकी दिशा क्रॉस होने के कारण, वैसे भी हमने जोड़ा इसीलिए है क्योंकि सबकी दिशा क्रॉस है, तो होल डायरेक्शन नेट मैग्नेटिक फील्ड का कितना आ गया? क्रॉस। क्रॉस का मतलब तल के लंबवत अंदर की ओर। कॉमन ले लो, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर कॉमन ले लूंगा तो बताओ, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, तो 1 और 1 हो गया 2 प्लस इसमें से यहां बचेगा पाई और ये हो गया क्रॉस। लेकिन अगर इसकी दिशा उलट जाती, जैसे मैं उलट देता हूं इसको, देखो इस चाप के अंदर अगर मान लो एक हिस्सा तो नीचे हो और दूसरा हिस्सा इस तरह से हो, इसमें धारा आई है। अब आपको थोड़ा सा देखो, दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हाँ ये स्मॉल आर है, ये भी पता चल जाएगा कि बिना दिशा के काम नहीं चलता है और नहीं चलाना भी चाहिए। तार के इस हिस्से को मैंने 1 नंबर दिया, इस वाले हिस्से को जिसमें धारा है आधा चाप है, इसको मैंने नंबर 2 दिया, और यहां से लेकर अनंत वाले हिस्से को 3 नंबर दिया। पहले B1, B2, B3 की बात कर लें। इस वाले हिस्से के कारण यहाँ B1 क्या आएगा बताओ? डायरेक्शन बताओ इसकी। चलो पहले B1 का मान निकालते हैं। B1 बराबर इस वाले हिस्से के कारण यहाँ तीव्रता, देखो ये वाला सूत्र जितना खूबसूरती से लगाओगे फायदा मिलेगा। कैसे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो ऐसे कैसे आ गया? एंगल्स देखने आपको, चूंकि ये बिल्कुल ठीक सामने है तो ये वाला एक कोण तो हो गया इसका 0, दूसरा सिरा अनंत पर है, एक सिरा तो सामने ये आ गया, दूसरा सिरा अनंत तो ये आ गया, और इसकी दिशा अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां आपको बता रही है अंदर जा रही है, तल के लंबवत अंदर की ओर, तो यहां पर आएगा क्रॉस। बात करते हैं B2 की, इस वाले हिस्से की। अभी अभी आपने देखा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, थीटा अपॉन पाई, थीटा का मान ये और ये 2 पाई, ये भी क्लॉकवाइज है तो ये भी क्रॉस आ गया। अब B3 को थोड़ा सावधानी से देखो क्या है। B3 धारा की दिशा ऊपर है, ये ऊपर है,
अगर मैं इस धारा के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पूछूं तो तल के लंबवत अंदर की ओर, लेकिन जिस बिंदु पर ज्ञात करना है वो इधर है, तो इधर से उंगलियां जाएंगी और यहाँ से उंगलियां बाहर आएंगी। देखो आपको नजर आ रहा है, ये उंगलियां बाहर आ रही हैं अंगूठा धारा की दिशा में। उंगलियां बाहर होने का मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, डॉट, तल के लंबवत बाहर की ओर, बस सिंपल। अब बताओ इसके कारण तीव्रता का मान, ये भी तार है, ये बिंदु एक सिरे के सामने है, तो इसके अंदर भी थीटा का मान दिख जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये वाला सूत्र लगा दिया। साइन देखो इस पूरे तार को देखो, तो बिंदु एक ठीक सामने है तो एक कोण तो हो गया 0, दूसरा सिरा अनंत पर है तो वाला कोण हो गया 90 डिग्री। ये 0 ये 1 दोनों जुड़ करके 1 हो गया, लेकिन इसकी दिशा क्या आएगी ये भी तो सोचो। अभी आपने बताया डॉट, तो बी नेट एट सी बराबर क्या आया, में क्रॉस 2 है तो इनको मैंने प्लस मान लिया, तो B1 प्लस B2। अब मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया। क्यों करा बताओ, यहां में और यहां में दोनों मैंने पैरेलल इसीलिए बताए। क्या डिफरेंस आया देखो, इसके कारण इसके कारण इसके कारण तीनों में क्रॉस आ रहा था तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, लेकिन इसके कारण क्रॉस आया, इस अर्धवृत्त के कारण भी क्रॉस आया, लेकिन इसके कारण क्या आ गया, डॉट आ गया। क्यों आ गया, धारा की दिशा में अंगूठा यूं पकड़ूंगा तो अगर ये सी इधर होता तो क्रॉस आता, लेकिन सी बिंदु इधर है तो इस तार के कारण, इस धारा के कारण यह चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का परिमाण समान, तो ये एक दूसरे से कट गए, तो आपका आंसर आ गया B2 एंड दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन, ये भी कट गया, कितना आया 4R इन द क्रॉस डायरेक्शन। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। टफ तो खैर फिजिक्स में कुछ होता ही नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है, हो गया। चलो 5वां सवाल देखते हैं। इसके अंदर φ1 φ2 को देखना है आप। अधिकतर आप क्या देख रहे हैं, जो सिरा अनंत पर है उसके लिए बनने वाले कोण का मान तो हो गया 90 डिग्री, और अगर सिरा बिल्कुल बिंदु के ठीक सामने है तो कोण का मान 0। तो अब आप समझ जाएंगे, अगर बिंदु ठीक सामने है तो कोण 0, और अगर अनंत पर है तो कोण का मान, अनंत पर है तो कोण का मान 90 डिग्री होगा। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और, अगर मान लो ये आधा वृत्त, इसकी त्रिज्या कुछ दे रखी है आपको, और ये एक और वृत्त है, इसकी भी त्रिज्या दे रखी है, और ये बिंदु है C। मान लो इस वाले ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या का मान है R1 और इस वाले वृत्त की त्रिज्या का मान है R2, और करंट जो इसमें फ्लो हो रही है वो I। इधर भी जाएगी धारा, देखो इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, और फिर इधर जाएगी और इधर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर C पर नेट तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो वापस वही, इस वाले हिस्से को 1 नंबर मान लो यहां से यहां तक, इस वाले हिस्से को 2 नंबर मान लो, इस वाले तार के हिस्से को 3 नंबर मान लो, और इस वाले हिस्से को 4 नंबर। ठीक है, अब देखो इस वाले हिस्से के लिए ये बिंदु अक्ष पर है, तो B1 बराबर 0 और B3 बराबर भी 0 होगा, क्योंकि 1 एवं 2 के लिए C बिंदु कहां स्थित है बताओ, C बिंदु तार के अक्ष पर स्थित है, तार के अक्ष पर आ गया। इसलिए अब बात करते हैं B2 की। इस वाले हिस्से के कारण ये जो हिस्सा नजर आ रहा है आपको, देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, तो एंटी क्लॉक में क्या लगाते हो आप, डॉट, और वैसे अगर नहीं लगाना तो ये पकड़ लो और इस तरह से ये अंगूठा धारा की दिशा में, और ये क्या बन गया, डॉट बन गया। B2
आपको चाप नजर आ रहा है तो चाप वाला सूत्र लगा दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 और R2 यहां से यहां तक कि इस त्रिज्या का मान R2 के बराबर है, और इसके अलावा थीटा अपॉन 2 पाई। थीटा का मान कितना है, आधा है तो पाई हो गया, आधा वृत्त है ना, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण और बटे 2 पाई। ये कट गया, लेकिन इसकी दिशा क्या है, डॉट। अंगूठा धारा की दिशा में उंगलियां इधर, या एंटी क्लॉकवाइज है तो आप डॉट लगाते हैं, कैसे भी समझ लो इसको। और अब आप बात करते हैं B4 की, ये भी आधा चाप है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या का मान R1 है, और पाई अपॉन 2 पाई। इसकी दिशा बताओ, ये भी क्लॉकवाइज सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है देखो, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या लगेगा, डॉट। इसका मतलब दोनों के कारण तीव्रताएं जुड़ जाएंगी, तो B बराबर एट पॉइंट C बराबर, ये कट गया, बताओ क्या आया, B1 प्लस B2 B2 प्लस B4 और होल डायरेक्शन डॉट है। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, तो क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होल डायरेक्शन डॉट। इस तरह से सॉल्व करें। लेकिन अगर इसके अंदर ये वाला हिस्सा भी ऊपर होता, ऐसा होता, देखो दोनों क्वेश्चंस में आपको इस तरह से बता रहा हूं कि आपको फर्क नजर आएगा कि दिशाओं का कितना अंतर पड़ता है। देखो इसकी दिशा, इसकी त्रिज्या मैंने आपको बताई थी R1 है। अगर ये वाला हिस्सा ऊपर होता, इस तरह से होता, जिसकी त्रिज्या का मान R2 होता, वापस देखो ये आई धारा है, ये इधर और इसमें आई धारा, ठीक है, सब जगह धारा का मान आई है, और ये पॉइंट है C। तो ये पहला हिस्सा ये वाला है, दूसरा हिस्सा ये वाला है, तीसरा वाला हिस्सा ये वाला है, और चौथा वाला हिस्सा ये वाला है। तो B1 बराबर 0 और B3 बराबर 0। तार के अक्ष पर तीव्रता बताओ कितनी होती, तीव्रता 0 होती, B अक्ष बराबर 0 होता, तार के लिए अक्ष पर तीव्रता का मान 0 होता है। अब देखो, अब बात करते हैं B2 की, ये वाला हिस्सा देखो, इसमें धारा किधर है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो क्रॉस लगाओ, मैंने आपको बताया था। B2 बराबर, और ये चाप है, चाप का सूत्र लगा दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2R, R की जगह R2 इंटू थीटा अपॉन, थीटा का मान पाई, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2, ये कट जाएगा। लेकिन इसके लिए यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्लॉकवाइज तो क्रॉस लगा। अब इसी तरह से B4, इस वाले हिस्से को देखो, ये भी आधा वृत्त है, इसके कारण भी चाप वाला सूत्र लगेगा, म्यू नॉट आई, सब में धारा समान है, इंटू 2, इसकी त्रिज्या अलग है बस, इंटू आधा वृत्त है, इसका मतलब कोण का मान पाई, और नीचे तो 2 पाई आएगा इसी, ये भी कट गया। लेकिन इसमें दिशा क्या है, एंटी क्लॉक, और एंटी क्लॉक का मतलब यहां क्या लगाओगे आप, डॉट। अब इसमें और इसमें अंतर आगे देखो, यहां दोनों डॉट थे, ये भी डॉट था और ये भी डॉट था, इसलिए मैंने दोनों को जोड़ दिया। लेकिन अब एक डॉट है और एक क्रॉस है, तो किसी भी एक को बड़ा मान लो, जिसको भी इच्छा हो, क्योंकि हालांकि इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो छोटा होना चाहिए। देखो क्या आएगा, B नेट एट पॉइंट C बराबर क्या आएगा, B4 माइनस B1, और होल डायरेक्शन क्या आएगी, जिसको आपने बड़ा माना है, इसको मैंने बड़ा मान, अच्छा बड़ा क्यों मान लिया, क्योंकि यार इसकी त्रिज्या कम है ना, कम चीज का भाग लगेगा तो ज्यादा आएगा, इसलिए। और जिसको बड़ा माना है उसी की नेट डायरेक्शन मिलेगी, तो दोनों की वैल्यूज रख दो, म्यू नॉट आई अपॉन 4R1 और म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, और ये डॉट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4
1/r1 माइनस 1/r2। बस ये याद रखना है, ऑल डायरेक्शन डॉट, डॉट का मतलब तल के लंबवत बाहर की। तो दोनों क्वेश्चंस पैरेलल चल रहे हैं ताकि आपको डायरेक्शंस का इंपॉर्टेंस पता रहे। डायरेक्शंस के लिए तो यही है, बहुत आसान काम। दाहिने हाथ का इस्तेमाल करो, राइट हैंड का इस्तेमाल करो, अंगूठा हमेशा धारा की दिशा में, और ये उंगलियां आपको चुंबकीय क्षेत्र बताती ही रहेंगी। सही पकड़ो, सही पकड़ो और मौज करो। देखो नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चंस पर पहुंचेंगे अब धीरे धीरे हम। ये क्वेश्चंस आसान हैं, सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि डायरेक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कि अप्लाई कैसे होगा, जो आपने वो फॉर्मूलाज लिखे हैं, कैसे कोण देखते हैं, थीटा कैसा होता है ये। इसके बाद देखो एक और चाप का, देखो 7वां प्रश्न, अच्छा सवाल है। देखो मान लो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना करके दिया है वायर का, ये हिस्सा है, आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। यहां से करंट मान लो आई जा रही है, इसमें भी आई होगी, ये भी आई होगी, डेफिनेटली आई होगी, और ये भी आई करंट होगी। और ये सेंटर है, इस चाप का भी सेंटर है और इसका भी सेंटर है। तो आप समझ सकते हैं, आपको इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों बताना है। इसके लिए आपको कुछ दिया हुआ भी है। ये जो आपको चाप दे रखा है उसकी त्रिज्या का मान तो दे रखा है आपको b, यहां से लेकर यहां तक दे रखा है b, और यहां से लेकर यहां तक आपको दे रखा है, ये वाली साइड दे रखी है a के बराबर। बहुत आसान काम है। अब हम देखते हैं, इस वाले हिस्से को 1 नंबर मान लो यहां से यहां तक, इस वाले हिस्से को 2 नंबर मान लो, इस वाले हिस्से को 3 नंबर मान लो, और इस वाले हिस्से को 4 नंबर। तो चारों धारावाही चालक के कारण इस केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? आपको इसके लिए थीटा एंगल भी दिया हुआ है, क्योंकि इसके बिना हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, और बिंदु को देखो, ऐसा लग रहा है तार के अक्ष पर आ गया, तो B1 बराबर 0, और इसके भी अक्ष पर है। इस तार को देखो और बिंदु को देखो, ऐसा लग रहा है इसके अक्ष पर विराजमान है 7, तो इसके लिए भी तीव्रता का मान 0, क्योंकि तार के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0, ये हम जानते हैं। और देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि इस दूसरे वाले हिस्से के कारण, इस वाले हिस्से के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कौन सी दिशा में आएगा, तो आप, मैंने बता रखा है आपको क्लॉकवाइज तो क्रॉस लगाओ, बस इतना सा स्लोगन याद रखना है। क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज आई, तो बी क्रॉस क्लॉकवाइज आई तो बी क्रॉस, क्लॉकवाइज तो क्रॉस, इतना सा याद रखो, बहुत सीधा सा काम है। देखो ये चाप है, इसके कारण यहाँ क्रॉस बनेगा, तो B2 क्या बना? क्रॉस। और चाप के कारण तीव्रता का सूत्र होता है μ0I/2r2, और इस वाले चाप की त्रिज्या का मान आपको दिया हुआ है, दैट इज b इंटू θ/2π, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ये क्लॉकवाइज है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? केंद्र पर क्रॉस होगा। अब बात करते हैं B4 की। इस वाले हिस्से के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं, तो इसमें धारा इधर है,
ऐसा लग रहा है आपको ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहां खड़े होकर के देखेंगे तो कैसा नजारा देखने को मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर आएगा, डॉट। चाप का सूत्र लगा दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2, इसकी त्रिज्या का मान आपको दे रखा है ए। ये वाला जो चाप है इसकी त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, ए। ये वाला, ये यहां से यहां तक ए है, ये ए, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ए। और इस चाप के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का मान आपको थीटा दे रखा है अपॉन 2। चूंकि इन दोनों हिस्सों के कारण तो यहां चुंबकीय क्षेत्र 0 है, लेकिन इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी दिशाएं परस्पर विपरीत, क्रॉस और डॉट। अब एक को बड़ा और एक को छोटा मानना ही है आपको। किसको बड़ा किसको छोटा मानूं बताओ? सब चीजें समान है, केवल त्रिज्याओं का अंतर है। तो जिसकी त्रिज्या कम है उसके कारण तीव्रता का मान ज्यादा होगा। तो मैंने ये मान लिया b बराबर b4 माइनस b2, मान तो लिया, लेकिन अब जो होल डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, डॉट। ये कैसे पता चलता है? जिसको आपने बड़ा माना है या जो बड़ा है पहले से, उसकी डायरेक्शन नेट डायरेक्शन होती है। मान रख दो, आपका आंसर तैयार है। b बराबर b4 ये रहा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a और थीटा अपॉन 2 पाई माइनस b2 म्यू नॉट आई अपॉन 2b थीटा अपॉन 2 पाई, और होल डायरेक्शन क्या है, डॉट। तो आपका आंसर कुछ कॉमन वॉमन ले लो, म्यू 0 आई थीटा अपॉन 4 पाई हो गया। इसको इसे गुणा कर दिया, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, ये आपका आंसर है। तो ये बड़ा आसान सा सवाल है, ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हो। एक और सवाल इसी से मिलता जुलता है, इधर देखो तो एक तार है, लेकिन यहां से क्या किया इन्होंने, इस तार को ऐसे बनाया, देखो बिल्कुल नेग्लिजिबल गैप बनाया दोनों के बीच में। तो क्या हुआ, अनंत से धारा आ रही है, धारा इधर चल रही है, लेकिन ये धारा सीधी नहीं जाएगी, देयर इज अ गैप, और इधर धारा जाएगी। सपोज द करंट इज आई, और इसकी रेडियस का मान आपको कितना दिया हुआ है, कैपिटल आर। दिस इज पॉइंट सी। ये धारा इधर से जाती हुई अब इधर आएगी और इधर जाएगा, इस धारा को इधर जाएगा, और ये भी क्या है, इनफाइनाइट है। अब देखो, इस सी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बहुत अच्छा प्रश्न। वही जैसा हम करते हैं, यहां से लेकर यहां तक इसे को 1 नंबर, इसको दूसरा नंबर, और यहां से अनंत वाले हिस्से को तीसरा नंबर मान। ठीक है, इस जगह पर अब आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से, बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसको हटा ही देते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है। देख लो इसको, इसके अंदर पहला वाला हिस्सा देखो, और उसकी वजह से सबसे पहले आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाओ। ये पहला वाला हिस्सा, धारा इधर जा रही है और बिंदु यहां है। बिंदु मेन चीज है, आप किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल। अगर बिंदु यहां होता तो अंदर होती, देखो इसको मैं पकड़ूंगा नहीं हूं, अंगूठा धारा की दिशा में होना चाहिए। अगर सी बिंदु यहां होता तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर होता, सी बिंदु ऊपर है तो B1 क्या आएगा, यहां पर B1 आएगा डॉट। ठीक है, अब ये आपको वृत्त नजर आ रहा है, पूरा वृत्त, और धारा क्लॉकवाइज नजर आ रही है, तो क्लॉकवाइज के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, क्रॉस। अब बात करते हैं इसकी, इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वापस इसको पकड़ूंगा तो इसके कारण वापस क्या आएगा, डॉट। तो तीसरे के कारण आया डॉट। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ूंगा और इसको घटा दूंगा। तो बताओ, इस वाले हिस्से के कारण, B1 के कारण, B1 बराबर इस वाले हिस्से के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना बहुत आसान काम है। अब देखो, बिंदु देखा आपने और तार के दो सिरे देखे, एक तो बिल्कुल ठीक सामने है। तार का सूत्र लगाओ सबसे पहले तो, म्यू नॉट
आई अपॉन 4 पाई, यहां से यहां तक की दूरी का मान कैपिटल आर दे रखा है। अब देखो साइन फाई 1, तार का एक सिरा यहां है और बिंदु ठीक सामने है, तो कोण पता चल गया ठीक सामने मतलब 0, और दूसरा सिरा अनंत पर है तो दूसरा वाला कोण बन गया 90 डिग्री। और B1 इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर आया, डॉट, ऐसे निकल। B2 क्या है, पहले तार की आकृति देखो, पूरा व्रत है, पूरा व्रत है तो कुंडली बन गई, और कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन इसकी दिशा क्या आएगी, क्लॉकवाइज, तो केंद्र पर क्या लगाओ, क्रॉस, ये क्रॉस लगाओ। अब B3 की बात करते हैं, इस वाले बताओ, ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, इस के लिए सब φ1 φ2 देखना है, सीधा तार है, तो बिंदु एक सिरे के ठीक सामने है तो φ1 तो हो गया 0, सॉरी ठीक सामने है φ1 बराबर 0, और दूसरा सिरा अनंत पर है तो दूसरा कोण हो गया 90, तो इसके लिए भी वही सूत्र लगेगा, म्यू नॉट तार का सूत्र 4 पाई r इंटू साइन, एक कोण 0 क्योंकि इसके सिरे के ठीक सामने है, दूसरा कोण 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला सिरा इनफाइनाइट, और B3 की दिशा, इसके कारण धारा इधर जा रही है तो ये उंगलियां डॉट। कुल मिलाकर के B नेट एट पॉइंट C इक्वल्स टू B1 और B3 को जोड़ूंगा और उसमें से B2 को घटाऊंगा। ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, ये कारण है कि आपने इन दोनों डॉट्स को प्लस मान लिया तो क्रॉस ऑटोमेटिक माइनस हो। दो दिशाएं तल के लंबवत बाहर की ओर है और एक दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो सदिशों के नियम से मैंने इनके बीच में प्लस माइनस के चिन्ह डिसाइड कर लिए। B1 ये वाला हिस्सा सॉल्व करूंगा तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, पूरा जुड़ गया तो 1 हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r। B2 B1 और ये कौन सा है, B3, सॉरी ये वाला हिस्सा। अब B3 का मान ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये पूरा डब्बा 1 हो गया, तो ये आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई कैपिटल, त्रिज्या का मान कैपिटल आर है, मैंने स्मॉल आर लिख दिया था पहले, माइनस ये वाला हिस्सा आ गया म्यू नॉट I अपॉन 2r। ये माइनस क्यों आया बताओ, क्योंकि ये क्रॉस है, तो होल डायरेक्शन क्या आएगी, जिसको आपने बड़ा माना है, मैंने इसको बड़ा माना मतलब जिसको प्लस माना, कुछ कॉमन वॉमन आएगा, देखो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r ही कॉमन ले लेता हूं मैं, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1, तो ये हो गया 2 माइनस पाई, और ये हो गया डॉट। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका, बहुत आसान है, कुछ ऐसी खास बात नहीं है, ठीक है ना, आ जाएगा, बहुत सीधा है। इसके कारण इधर, इसके कारण भी इधर, और इस वाले के कारण तल के लंबवत अंदर की ओर। और अगर बाई चांस आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहें, पाई अगर कॉमन नहीं लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया, तो भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं ना आराम से। नहीं 4 आ जाए ना बाहर, एक मिनट रुक जाओ, यह आएगा 2 पाई, 2 कॉमन लू, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दो ऐसा क्या आएगा, देखो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r माइनस म्यू नॉट I अपॉन 2r, ऑल डायरेक्शन डॉट, क्या आया म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 माइनस पाई, इस तरह से आएगा 1 माइनस पाई, ऐसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको कुल मिलाकर के डायरेक्शंस के ऊपर आप कमांड आने लग जाएगा और ऐसा पता चलने लग जाएगा कि पहले मैं डायरेक्शंस देखूं उसके बाद आगे बढ़ूं, क्योंकि बिना डायरेक्शंस के हम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर्मूला तो वही घिसे पिटे वही लग रहे हैं, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया, फॉर्मूला इसमें कोई चेंज नहीं है, वही सूत्र भी। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक बहुत अच्छा सवाल है,
देखो ये पूरा सर्किल देख रहे हो अभी आप, लेकिन मैं आपको अब इसका 1/4 हिस्सा काट करके बता रहा हूं, ठीक है। 1/4 हिस्सा मैंने यहां से काट दिया और इस त्रिज्या का मान है यहां से यहां तक a, ये a है b, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा a है। और अब मैंने क्या किया, एक स्क्वायर ऐड कर दिया इसके साथ। देखो यहां से यहां तक ये स्क्वायर ऐड कर, इस तरह से आपने चित्र बनते हुए देखा है। और इसकी एक भुजा b के बराबर, तो डेफिनेटली ये वाली भुजा भी किसके बराबर होगी, b के बराबर होगी। ये वर्गाकार आकृति है और ये वृत्त है। इस वृत्त की त्रिज्या का मान आप समझ सकते हैं कितना है, a के बराबर। अगर इसमें आई धारा प्रवाहित करूंगा तो यहां भी आई होगी, आई होगी, आई होगी और आई होगी। एंड you have to find out the net magnetic field at this center point C, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, वही हिसाब किताब कर लो। यहां से लेकर यहां तक वाले हिस्से को 1 नंबर मान लो, यहां से यहां तक वाले हिस्से को 2 नंबर मान लो, इस वाले हिस्से को 3 नंबर मान लो, इस वाले हिस्से को 4 नंबर मान लो और यहां से यहां तक वाले हिस्से को 5 नंबर मान लो, ठीक है। जितने भी धारावाही आपको चालक यहां नजर आ रहे हैं, सबके कारण तीव्रताओं को यहां पर ज्ञात करके उनको जोड़ दो। अब देखते हैं B1, इसके कारण देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहां क्रॉस आएगा B1। इस वाले हिस्से के कारण यहां तीव्रता का मान क्या आएगा, μ0I/, चाप वाला सूत्र लगाना है आपको, 2a और थीटा। बताओ यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा टोटल वो कितना बनेगा, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, इस वाले एंगल, धारा की तरफ वाला कोण लेते हैं हमेशा, तो ये कितना बन गया 3π/2, 1.5 हो गया ना। आधा सर्कल होता तो चौथाई होता तो चौथाई में कितना होता है π/2, आधे में कितना होता है π/2 और 3/4 है तो 3π/2 और नीचे का भाग लगता है 2π। इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा बताओ, क्लॉकवाइज के कारण हमेशा क्या आता है, क्रॉस। ये हो गया B2। देखो इस वाले धारावाही चालक को देखो और बिंदु को देखो, ऐसे लग रहा है इस वाले तार के अक्ष पर है, तो हम बोलेंगे B2 बराबर 0। अब इस वाले को देखो, इस वाले तार के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो आप समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझना भी चाहिए। देखो इधर ध्यान से, मैं B3 का मान निकालूंगा, B3 समझ रहे हो, बताओ। सबसे पहले तो इसके कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, धारा इधर जा रही है, बिंदु C का है नीचे, अंगूठा धारा की दिशा में, और C पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, क्रॉस, क्रॉस आएगा C पर 3 के कारण। अब देखो सीधा तार है, तार का सूत्र लगाना है, क्या आएगा, μ0I/4π और यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मान कितना है, b के बराबर इनटू साइन। अब देखो कौन देखना है आपको, तार का ये वाला हिस्सा देखना है, तो बिंदु C का है तार के इसी सिरे के ठीक सामने, तो एक कोण तो क्या होगा 0 और दूसरा सिरा अनंत पर होता तो ये वाला कोण कितना बताओ, इस बिंदु पर इस कोण का मान कितना आएगा 45 डिग्री आएगा, तो आप यहां पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री। हो गया काम। अब बात करते हैं चौथे वाले हिस्से की। इस वाले हिस्से के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा, चौथा वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, बहुत आसान है। तार है तो तार का सूत्र लगा दो, μ0I/4π और यहां से यहां तक की दूरी का मान वापस कितना आएगा, b के बराबर इंटू। अब कौन सोचते हैं, तार देख लिया आपने, तार तो ये बिंदु C देखो ये रहा, 1 के तो ठीक सामने आ गया, तो ये तो कोण कितना हो गया 0
और दूसरे वाले के लिए ये वाले कोण का मान कितना बन गया 45 डिग्री। बिंदु पर बनने वाला कोण लेते हैं ना, एक सिरे को मिलाया तो 0 और दूसरे वाले सिरे को मिलाया तो 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2। अच्छा बताओ, इस वाले तार के कारण, ये वाला जो तार है, इस तार के कारण वहां पर क्रॉस आएगा, डॉट आएगा। अंगूठा धारा की दिशा में ये उंगलियां सी बिंदु पर देखो, तल के लंबवत अंदर की ओर जा रही है, तो यहाँ क्या बनेगा, क्रॉस। इस वाले हिस्से को देखो, पांचवें वाले हिस्से को, इसके कारण तीव्रता इस तार के अक्ष पर ही नजर आ रहा है, सी बिंदु इस वाले तार के अक्ष पर नजर आ रहा है, इसके कारण तीव्रता का मान 0 हो गया। कुल मिलाकर के अब ये तीन तीव्रताओं को आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में क्रॉस लगा है। तीनों में क्रॉस लगा है तो B net at point C equals to B1, B3 और B4, इन सबको जोड़ना है और होल डायरेक्शन क्रॉस के बराबर होगी, क्योंकि तीनों एक ही। B1 का मान ज्ञात करते हैं, देखो केवल पाई कटा, 2, 4 और 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 दूना 8, तो ये आ गया क्या 3 म्यू नॉट I अपॉन 8A। पाई तो कट ही गया। अब इधर ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई B। क्या आया, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई B। ये ऐसे कैसे है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसका भी यही आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई B इंटू 1/√2, और नेट डायरेक्शन क्रॉस साइड में आएगी। ठीक है, अब देखें, ये दोनों एक जैसे हैं, जोड़ दो, मतलब 2 से गुणा कर दो। अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूं तो वो 2 कट जाएगा, ये आया म्यू नॉट I को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचा बोलो, 3/8A प्लस, बताओ इन दोनों को जोड़ा तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, इसको इसे काट दिया तो नीचे 2√2 आएगा, 2√2 और पाई भी आएगा और बी भी आएगा, और होल डायरेक्शन क्या आएगी, क्रॉस में। इस तरह से सॉल्व करेंगे, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई, तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेना 3, बस ये आंसर आएगा इसका। कैसे भी लिख सकते हो, पाई कॉमन लोगे तो यहाँ पाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन, बहुत सीधा है। और एक और सवाल बनेगा, अगर ये भी चाप हो जाए तो, देखो सवाल बना दूं मैं आपके लिए। अगर मान लो इसी सवाल के अंदर ऐसा हो जाता, देखो ध्यान से, ये तो त्रिज्या A दे रखी है और ये सेंटर पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से हटा दिया और इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहां तक बढ़ा दिया, और अगर मान लो ये भी सर्कल बना दो इस तरह से, तो ये एंगल I, करंट I है, ये I है, ये I है, और ये इस तरह से। अब मैंने इसको कितना, इसकी रेडियस को B मान लिया, दिस रेडियस इज B, यहां से यहां तक इस रेडियस का मान B है, ये B है। तो अब आपको इस जगह पर देखो, इस सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर है बस। तो अब आपको इसके यहां पर तीव्रता का मान निकालने के लिए इस 10th क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। थोड़ा सा अंतर आया, मैंने पैरेलल कराए हैं सारे क्वेश्चन ताकि आपको डिफरेंस पता चले, डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे वो पता चले। देखो इसके अंदर आपको वापस इसको यहां से यहां तक वाला हिस्सा 1 मान लो, ये वाला हिस्सा 2 नंबर मान लो, ये वाला हिस्सा 3 नंबर मान लो, ये वाला हिस्सा 4 नंबर। तो आप समझ सकते हैं, इसके अक्ष पर है C बिंदु, तो B2 तो 0 हो गया, इसके भी अक्ष पर है तो B4 का मान भी 0 हो गया। अब बचता है B1,
ये क्या है, चाप है, चाप का फॉर्मूला तैयार है, म्यू नॉट आई अपॉन 2, यहाँ त्रिज्या होती है, यहाँ इसकी त्रिज्या का मान a है, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा का मान होता है 3 पाई बाई 2, 3/4 है ना ये वाला, तो इस एंगल का मान आपको देखना है कितना आया 3 पाई बाई 2, और नीचे 2 पाई भी आना है। ये क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज के कारण केंद्र पर क्रॉस लगाओ। बात करते हैं अब B3 की, वो भी चाप है। अब ये चाप तो है लेकिन इसकी त्रिज्या अलग है, तो चाप का फॉर्मूला लगेगा, और ये क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्रॉस लगेगा, ये भी क्रॉस आएगा। चाप का सूत्र लगा दो म्यू 0 आई अपॉन 2, इसकी त्रिज्या का ध्यान रखेंगे कि त्रिज्या इसकी अलग है, थीटा अपॉन 2 पाई वापस लगा दो, थीटा बताओ, धारा इधर है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा पाई बाई 2, और नीचे क्या आएगा 2 पाई, ये वापस कट गया, ये वापस कट गया, तो B नेट एट C इक्वल्स टू C बिंदु पर परिणामी तीव्रता का मान, ये 10वां सवाल, बताओ क्या आएगा। वापस दोनों क्रॉस है, B1 प्लस B3, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये पाई कट गया, कितना है बताओ 3/4, तो यहां 3 आ गया और यहां हो गया 8। इसी तरह से यहां क्या आएगा प्लस, ये पाई कट गया, यहां नीचे 8 आया, म्यू नॉट आई अपॉन 8b, तो अब आप देख लो म्यू नॉट आई अप, बस यही कॉमन आया म्यू नॉट आई, और 8 भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा बताओ 3 अपॉन a प्लस 1 अपॉन होल डायरेक्शन क्रॉस। इस होल डायरेक्शन का आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, आप आंसर मिला लो, यही आएगा, हो गया। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो देखें आप लोग वीडियो पॉज करके और ट्राई मारना, थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं अगर इसमें, तो वो बहुत अच्छा सवाल बन जाता है। देखो मैंने अब की बार इसको थोड़ा सा काटा है, देखो पूरा एक क्वाड्रेंट के बजाय मैंने थोड़ा सा हिस्सा काट दिया इसका, ठीक है, और इस तरह से अब ये सवाल बहुत अच्छा बन गया। ये आई है एंड दिस इज गिवन थीटा फॉर यू। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अभी भी आपको इसकी त्रिज्या का मान वही दे रखा है, इसकी त्रिज्या मान लो b है और इसकी त्रिज्या का मान है a, ये वाला a, और ये वाली डिस्टेंस का मान b। मैं चाहूँ तो अगर यहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो ये b यहाँ लिख देता हूं, ये वाली डिस्टेंस b, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तीव्रता का मान निकालना है c पर, तो इस वाले हिस्से को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। तो आप देख सकते हैं इसके कारण 2 वाले के कारण तीव्रता 0, 4 वाले के कारण भी तीव्रता का मान 0। ये तो डन हो गया अक्ष पर तीव्रता का मान। अब बात करते हैं B1 की। देखो इसमें क्लॉकवाइज है तो क्रॉस आएगा, लेकिन अब यहां जो एंगल बनेगा उसका ध्यान आपको रखना है। करंट की तरफ वाला एंगल लेते हैं, इट मीन्स एंगल कौन सा काम में लोगे आप लोग, ये वाला, और ये वाला एंगल कितना आएगा वो सोचना है। पहले तो बताओ चाप का फॉर्मूला लगा लो, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, इसकी त्रिज्या कितनी है a, थीटा ये वाला आएगा, थीटा ये वाला कोण कितना आएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2, क्रॉस डायरेक्शन। वापस देखो इस चाप के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है आप,
इस त्रिज्या का मान दे रखा है आपको, इसका मान तो दे रखा है, ये ए लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है, और इस त्रिज्या का मान दे रखा है बी, मैंने यहाँ इसको बी लिख दिया। अब आपको कोण नजर आना चाहिए, देखो ये सी बिंदु, कोण किधर का लेते हैं, ये जो आपको चाप नजर आ रहा है, इस चाप के अंदर इधर का कोण तो दे रखा है, लेकिन आपको लेना इधर वाला है, धारा की तरफ बनने वाला कोण, मतलब आपको कोण ये वाला चाहिए। पूरा कोण कितना होता है 2 पाई, इसमें से ये घटा दो तो 2 पाई माइनस थीटा है। अब बात करते हैं इस वाले चाप की, B3 की बात करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2B। अब बताओ सूत्र के अंदर यहाँ थीटा आ रहा है, थीटा धारा की तरफ वाला, अब इसमें धारा इधर है, देखो ये धारा है क्लॉकवाइज है, तो क्या आएगा, डेफिनेटली क्रॉस आएगा। अब इधर वाला कोण लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, क्यों लेंगे ये वाला बताओ, क्योंकि हम इस चाप के कारण तीव्रता का मान निकाल रहे हैं। इस वाले चाप के कारण तीव्रता निकालूंगा तो ये कोण लूंगा, इस वाले चाप के कारण तीव्रता निकालूंगा तो ये कोण लूंगा, तो ये आ गया थीटा अपॉन 2। अब आपका काम बच गया, P नेट एट पॉइंट C इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2A 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई प्लस क्रॉस क्रॉस है ना दोनों, म्यू नॉट आई अपॉन 2B और थीटा अपॉन 2, और होल डायरेक्शन क्या आ गया, क्रॉस। इस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत सीधा सीधा सा काम है, बहुत सीधा है, टफ कुछ भी नहीं है, आप आराम से देख सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना पड़ा, जिधर चाप है उधर का कोण लेना है। इस चाप की बात करूंगा तो ये कोण लूंगा, और इस वाले चाप की बात करूंगा तो इधर वाला कोण, ठीक है। अब इसके अंदर और सवाल देखते हैं, देखते जाओ, फिर आप लोग वीडियो पॉज करके और जो क्वेश्चंस आपको लगे कि यार इसमें मेरे को दिक्कत आ रही है, खुद सॉल्व करना, और फिर उसके नहीं आए तो सॉल्यूशन देख लेना। वैसे क्वेश्चंस आसान है, आपको आराम से आएंगे, क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 और देखते हैं। अगर मान लो ऐसा हो, इस पूरे सर्कल के बजाय थोड़ा सा हिस्सा इसका काट करके यहां से सीधा कर दिया गया, और ये इसका केंद्र था। अब ये वाली डिस्टेंस कम रहेगी, आप समझ सकते हैं, वो तो पूरा सर्कल होता तो ये वाली, ये आपको दे रखा है कैपिटल R एंड दिस इज पॉइंट C, द करंट इज I, इस करंट का मान I है, और आपको इस पूरे धारावाही स्ट्रक्चर के कारण केंद्र पर तीव्रता का मान ज्ञात करना है, और ये पूरा एंगल आपको दे रखा है 2 फाई, ये पूरा एंगल कितना है 2 फाई के बराबर, 2 फाई दे रखा है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा तो 1 नंबर मान लो, ये पूरा, और ये वाला हिस्सा जो सीधा तार नजर आ रहा है उसको 2 नंबर मान लो। पहले वाले हिस्से को देखो, सिंपल सा काम है, ये तो चाप नजर आ रहा है, वृत्तीय चाप नजर आ रहा है, और वृत्तीय चाप के कारण तीव्रता का सूत्र आपको पता है, ये का ये लगा दो। दूसरा नंबर सीधा तार दे रखा है, सीधा तार, सीधे तार में ये सीधा तार है, ये बिंदु P है, ये दूरी है स्मॉल r। एंगल कहां बनते हैं याद है आपको, एंगल उस बिंदु पर बनते हैं जहां आपको तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सीधे तार के अंदर आधार रेखा, कोण कहां बनेंगे उस बिंदु पर जहां तीव्रता ज्ञात करते हैं, आधार रेखा और प्रथम सिरे वाली रेखा एक तरफ बनने वाला कोण, दूसरी तरफ आधार रेखा और दूसरे सिरे वाली रेखा के बीच में बनने वाला कोण, तो ये नंबर 2 हो जाएगा। तो B1 देखो ये क्लॉकवाइज है तो इसके कारण यहां क्रॉस आएगा, B1 क्या आएगा क्रॉस, इसके कारण भी क्या आएगा, धारा इधर जा रही है तो इसके कारण भी क्या आएगा क्रॉस, तो B2 भी क्या आएगा क्रॉस, दोनों के कारण तीव्रताओं को मिलाकर के जोड़ दिया जाएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। अब बात करते हैं
V1 की इस वाले हिस्से के कारण। ये वाला हिस्सा चाप है, तो चाप का फॉर्मूला ले आओ यहां पर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r और थीटा अपॉन 2 पाई। और इस वाले हिस्से के कारण क्या आएगा, क्रॉस। थीटा की बात करें, थीटा को समझना है, वहां थीटा को समझना है। थीटा चाप में जिधर जहां धारा होती है उधर वाला कोण होता है। तो धारा इस यहां से लेकर यहां तक के चाप में धारा यहां आएगी इस वाले हिस्से में, तो एंगल ये वाला काम में लेना है, ये वाला एंगल थीटा बनेगा। तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू थीटा का मान आ गया 2 पाई माइनस 2 फाई। ये क्या हुआ, अगर ये पूरा सर्कल बन जाता तो 2 पाई। अब इसमें से मेरे को ये कितना कोण दे रखा है, देखो इस कोण का मान कितना दे रखा है 2 पाई। तो मैंने 2 पाई मतलब पूरे सर्कल वाले कोण में से इस कोण को घटा दिया, ये दो सब घट जाएगा। ये बात की B2 की बात करो, इस तार की बात करो, इस तार को बहुत ध्यान से देखो। ये बिंदु है, जैसे बिंदु कोण कहां देखते हैं, बिंदु पर देखते हैं। पहले वाले सिरे को मिलाने वाली रेखा और ये आधार रेखा बन गई। ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण कितना आएगा 5। तो दूसरे सिरे वाली रेखा, ये वाला कोण भी 5। मेन रगड़ा ये है कि आपको ये वाले डिस्टेंस का मान निकालना है। बहुत आसान, बहुत आसान। इधर देखो, क्या ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। ये एंगल कितना है 5, ये कितना है r। तो ये वाला कोण तो बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। देख लो आप, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, ये C है, देखो दिख रहा है। इस एंगल का मान r है, इसका इधर वाला बहुत सीधा हो गया। कैसे हो गया सीधा, बताओ कितना आया r sin 5। अरे इसका इधर कंपोनेंट निकल सकता, जिधर कोण होता है उधर क्या आता है cos, r cos 5 हो गया, कोई दिक्कत। तो ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी r cos 5। इस r का इधर कंपोनेंट ले लो तो ये वाली डिस्टेंस आएगी r cos 5 के बराबर। तो बताओ इस तार के कारण यहां तीव्रता, तार का सूत्र लेकर के आओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड द डिस्टेंस इज r cos 5 इनटू साइन। कोण हमेशा उस बिंदु पर देखते हैं जहां तीव्रता निकालनी है, तीव्रता यहां निकालनी है। तो एक सिरे वाली रेखा का ये वाला कोण कितना बचेगा 5 sin 5। दूसरा कोण भी कितना बनेगा 5 और ये भी क्रॉस आएगा, दोनों को जोड़ दो। पहले इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर लो, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई r और cos 5 और ऊपर हो गया 2 sin 5। ये तो बहुत बढ़िया बात होगी आपके लिए। ये तो 2 कट गया और ये tan 5 हो गया। चलो एक बार और लिख देता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, पाई भी तो है 2 पाई r, ठीक है 2 पाई r इंटू tan 5 और ये क्रॉस ही आएगा। तो B net at point C equals to B1 plus B2, B1 plus B2, B1 plus B2। B1 का मान रखेंगे, ये B1 का मान है। आप चाहें तो यहां से दोनों तरफ से काट सकते हैं। क्या आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r पाई माइनस 5 अपॉन पाई। ये आया आपके पास प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू tan 5 एंड द होल डायरेक्शन इज क्रॉस। कुछ कॉमन भी आ रहा है, देखो 2 पाई r नीचे भी हो गया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये आ गया आपके पास, बड़ा सुंदर सा आंसर आ गया, B net at point C, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r और प्लस tan 5। सीधा सवाल है होने को। बस तार के कारण तीव्रता का सूत्र कैसे अप्लाई करते हैं, कोण कहां देखे जाते हैं, जिस बिंदु पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, दिशा कैसे ज्ञात की जाती है,
बस ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी हमको, जो हमने यहाँ से निकाल ली। अगर मैं इस बिंदु को और लिख दूं तो यहाँ पर आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट की। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और सवाल देखते हैं। एक बहुत अच्छा सा सवाल है, देखो थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। और आपको एक तार दिया है 2 पाई r लंबाई के तार को चित्रानुसार वृत्तीय रूप में मोड़ा गया है। I धारा प्रवाहित करने पर केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। ये इसका केंद्र है। पूरा वृत्त बनाने के बजाय इतना सा वृत्त बनाए आप लोग आराम से। देखो ये तार है और इस तार को मैंने मोड़ करके और ऐसा इनकम्प्लीट सा सर्कल बना दिया है। अब इस इनकम्प्लीट सर्कल के सेंटर पर आपको, अब इसकी त्रिज्या तो पता ही नहीं है, त्रिज्या की बजाय उन्होंने हमें क्या दे दिया, परिधि दे दी। आई धारा प्रवाहित करते हैं। थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही सोचना है। सीधा सा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। रेडियस देने के बजाय आपको उस रेडियस को इसकी लंबाई के रूप में दे दिया है। तो देखो इधर, चूंकि तार से चाप बनाया गया है, तो बताओ तार की लंबाई बराबर क्या हो गया, चाप बन गया। तार की लंबाई से क्या बन गया, चाप बन गया। तार की लंबाई कितनी है, 2 पाई r। मान लो इसकी त्रिज्या r नहीं है, इसकी त्रिज्या कितनी बन गई, x। ये x। तो बताओ चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। कोण बताओ कितना है, ये चाप है तो कोण कौन सा लिया जाएगा, बताओ कोण कौन सा लिया जाएगा, ये वाला कोण। और ये कोण कितना बनेगा बताओ, पूरा बता दो, 2 पाई माइनस थीटा। तो ये आ गया चाप बराबर, देखो लंबाई, तार की लंबाई बराबर कोण गुणा त्रिज्या। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये त्रिज्या नहीं है, ये तो लंबाई दे रखी। तो तार की लंबाई 2 पाई r, कोण का मान 2 पाई माइनस थीटा, और इसकी त्रिज्या को मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो मेरे पास अब जो वृत्तीय चाप बना है उसकी त्रिज्या का मान आ गया 2 पाई r अपॉन 2 पाई माइनस थीटा। इसकी त्रिज्या निकालनी मैंने, अगर त्रिज्या देते तो मुझे ये नहीं करना पड़ता। अब उन्होंने त्रिज्या जो है मुझे इस तार की लंबाई के अंदर छुपा करके दी है, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब बड़ा सीधा सा सवाल है, बी चाप के कारण तीव्रता का सूत्र होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2। त्रिज्या का मान कितना है, x इंटू कोण। बताओ कोण कितना लिखेंगे, ये वाला कोण, अरे यार एल्फा अपॉन 2 पाई। धारा इसके अंदर आई है, क्लॉकवाइज है, तो यहां क्या आएगा, क्रॉस आई। बताओ म्यू नॉट आई अपॉन 2, x का मान रख रहा हूं भाई 2 पाई r अपॉन 2 पाई माइनस थीटा इनटू एल्फा। बताओ किधर वाला कोण लेते हैं, हमेशा चाप में हमेशा धारा की तरफ वाला कोण लेते हैं। यही कोण आएगा 2 पाई माइनस थीटा अपॉन 2 पाई। अब ये वाला तो ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा,
एंड द डायरेक्शन इज क्रॉस। क्या है बताओ? नीचे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 म्यू नॉट आई अपॉन 2 दूना 4 दूना 8 8 और पाई स्क्वायर भी आएगा, पाई स्क्वायर इंटू आर और ऊपर आएगा 2 पाई माइनस थीटा का स्क्वायर। देखो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है? म्यू 0 आई अपॉन 2 आर और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, सिंपल सा सवाल है। हो गया? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत सीधा है। क्वेश्चंस और भी हैं लेकिन आप लोग करते रहो। नेक्स्ट सेशन नंबर 3 के अंदर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग और देखो क्वेश्चंस आपके आसपास में, शीट्स में इधर उधर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चंस फाइट करो, नहीं आए तो मुझे व्हाट्सअप करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।